जो हम लोग लेके आ गए एनसीईआरटी 5.4 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। पिछली वीडियो मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ग्राफिकल वाइज। इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। देखो क्वेश्चन तो हम लोग अप्लाई करते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को डिफरेंट ई के पावर एक्स वही होता है, साइन एक्स को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस अब क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, ठीक है, और ई एक्स को ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लियर होगा। इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लास्ट पॉइंट? साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर तो सही माना जाएगा लेकिन कुछ हद तक। ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आप लोग डिफाइन करोगे प्रोवाइडेड जो x है बच्चों वो आपका नहीं होना चाहिए क्या, n पाई, ठीक है, जहां n कहां बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ये बात मैंने क्यों की, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए बहुत ही परफेक्ट आंसर है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर भी आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अगर जीरो हुआ, साइन एक्स की वैल्यू जीरो ही तो नॉट डिफाइंड होगा। और देखिए जब n पाई है, n पाई में आप पाई रखिए, 2 पाई रखिए, सब में वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप बता दिए कि प्रोवाइडेड कि x n पाई ना हो और n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ हम लोग देखिए क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ई के पावर एक्स होता कोई बात नहीं था, हम लोग लगा सकते हैं चेन रूल। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो पहले जो ई के पावर साइन, ये बताया था मैंने पुरानी वीडियोज में, इसको आप पूरा को क्या मान लो, एज अ वाई मान लो, ठीक है। मतलब आपको क्या क्वेश्चन है, लगभग ई के पावर वाई। तो ई के पावर वाई होता तो क्या होता, तो ई के पावर वाई होता तो बच्चों क्या होता, ई के पावर जो आता वाई की वैल्यू लिख दो, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब चूंकि वाई जो है एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है, इसीलिए चेन रूल क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर तो सिंपल है, लेकिन यहां भी आप बताओगे, देखिए एक्स, ठीक है, बिलोंग टू -1 से 1, क्यों? अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तो अब ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काम खत्म। और 0.2 हो गया तब भी 1 माइनस एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसके भी -1 के बाहर जहां आप जाओगे अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, अब बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों ये हम लोग चेन रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके इजी हैं, जो आपको बेहतर लगे। जैसे सपोज कर लीजिए, इसको मान लीजिए, देखिए पहले तो क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर लेस देन जीरो होगा तो आपका अंडर रूट नेगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये इसी तरह आप लोग को आंसर भी लिखना है। तो y इज इक्वल टू, देखिए हो जाएगा, इसको मान लीजिए ई के पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए आपके अंडर रूट ही दिक्कत की बात है, उसी को हटा देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट एक्स। थोड़ी दिक्कत तो कम हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखिए चेन रूल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2y, और चूंकि x तो था नहीं तो dy बाई डी एक्स, और यहां भी हम लोग चेन रूल लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ई के पावर अंडर रूट एक्स, जो आप इसको पूरे अंडर रूट एक्स को एक एक्स की तरह मानो, चूंकि वो अंडर रूट एक्स नहीं था, एक्स नहीं था, तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो रूट एक्स का प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 1 बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स और ई अंडर रूट एक्स, इतना तो आ गया ई के पावर अंडर रूट एक्स। और देखिए बच्चों ये y नीचे चला जाएगा, y आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 1 बाई अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स,
यहाँ भी देखो अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो डिफाइंड नहीं होगा, तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो क्या, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, ये आंसर आप याद रखिएगा, e के पावर अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, बाई 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर, भाई किसी का मन नहीं, हम लोग नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ठीक है भाई, y इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, यही क्वेश्चन था। तो सीधे चेन रूल लगा दिए तो y प्राइम हो जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग y प्राइम भी कहते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था कि पहले आप बाहर से अंदर चलिए, तो अंडर रूट, पूरे अंडर रूट मानिए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। सुनिए बात, अंडर रूट एक्स होता तो 1/2 अंडर रूट, लेकिन एक्स है नहीं तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो इनटू, तो अगर e के पावर x होता तो e के पावर x, लेकिन e के पावर अंडर रूट है तो e के पावर अंडर रूट x, ठीक, लेकिन वो तो x था नहीं, इसीलिए अंडर रूट x को फिर से डिफ्रेंशिएट करो और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, e के पावर अंडर रूट x अपॉन 2 2 4 और अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x। तो देखिए आपका सेम आंसर आया है, यहाँ पर आप यहाँ पे लिख दीजिए x ग्रेटर देन 0, तो e के पावर अंडर रूट x बाई 4 अंडर रूट x e के पावर अंडर रूट x, यहाँ देखिए e के पावर अंडर रूट x बाई 4 अंडर रूट x e के पावर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम लोग को चेन रूल लगाना है। चेन रूल आप बाहर से अंदर तरफ जाएंगे तो पहले तो लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग x होता तो 1/x होता, लेकिन लॉग के अंदर इतना बड़ा आइटम रखा हुआ है cos e की पावर x, तो उसका करते हैं। तो बच्चों देखिए अगर y इसको मान लीजिए तो ये हो जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1 cos e के पावर x, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब अंदर जाएंगे, cos e के पावर x, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो आपका ये माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, साइन e के पावर x। अगर x होता तो साइन x की बात खत्म हो गई होती, लेकिन x है ही नहीं, अंदर क्या रखा हुआ है, e के पावर x, तो अगेन e के पावर x को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग हो गया 1/x, ठीक है। फिर इसके बाद वो था नहीं तो cos को डिफ्रेंशिएट कर दिया, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x, फिर अंदर गए, ठीक है, अंदर गए तो क्या हुआ, e के पावर x, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, सिंपल वर्ड्स में आ गया, तो देखिए क्या हो जाएगा ये माइनस e के पावर x, ठीक है, e के पावर x और साइन और cos देखिए सेम है, तो ये आपका लिख सकते हो tan ऑफ e के पावर x। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान देना है, अभी हम लोगों ने कंडीशन x पे लगाया था, लेकिन अगर आप देखो, चलो ये तो डिफाइंड है, ये e के पावर x भी डिफाइंड है, tan के अंदर जो है वो कुछ वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, वो क्या वैल्यूज के डिफाइंड नहीं है, अगर वो π/2 3π/2 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, tan 90 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो अंदर वाली जो वैल्यू है उस पर लगाना है, तो वेयर आप लिख दीजिए वेयर e के पावर x नॉट इक्वल टू 2n+1, समझ में आ रही ना बात, x पे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि x पे बात ही नहीं हो रही है, tan के अंदर जो रखा है उस पे ना आप लगाओगे, tan के अंदर tan x होता तो x पे लगाते, लेकिन tan के अंदर जो बैठा हुआ है वो e के पावर x है, तो हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैंने बताया कि e के पावर x नहीं इक्वल होना चाहिए 2n+1 π/2, जहां पर n आपका बिलोंग करता है क्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की बात नहीं कही है, यहाँ ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e के पावर 2x, e के पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि आप कोई भी जो दो वैल्यू रखोगे उन दोनों के बीच में देखोगे वो बढ़ ही रहा है, घटेगा नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। तो इसको कैसे करने का एक तरीका है, देखिए सबसे पहले मेंशन कर दिया r, ठीक, चलिए दूसरे पेन से हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो नंबर ले लेते हैं, x1, x2, कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन लगा देते हैं कि x1 जो होगा आपका ग्रेटर देन x2, भाई इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए, कोई दो नंबर ले लिया
और बता दिया कि x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक, तो अब यहां से आप देखो कि fx1 क्या हो जाएगा, e के पावर 2x1। तो पहले हम लोग वर्किंग इसके देख लेते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक, अब क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई मैंने 2 दोनों तरफ कर दिया, 2x1 इज ग्रेटर देन 2x2। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं भाई, अगर कोई एक दो नंबर डिफरेंस छोटा बड़ा है, उसका दुगना भी छोटा ही बड़ा रहेगा। ठीक, अब देखिए दोनों क्या करो, e के पावर रेज कर दो, कर सकते हैं। तो e के पावर 2x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन e के पावर 2x2। ठीक है, ग्राफ में हम लोगों ने समझा था, देखा था कि नहीं ग्राफ क्या था भाई, देखो इस तरीके से ग्राफ था ना। तो कोई दो पॉइंट रख लो x1 और x2, अगर ये बड़े हैं तो इनकी वैल्यू भी देखिए क्या आपस में, ये e के पावर x का अगर ग्राफ है तो देखो बड़ी है कि नहीं। तो e के पावर 2x1 जो आपका होगा e के पावर 2x2 उसके बराबर होगा। अब गलती से आप लोगों ने एक गलती कर दी, क्या कर दी, e के पावर, गलती नहीं की, एक्चुअली सही बात किया, e के पावर x, e के पावर 2x क्या होता है fx, तो e के पावर 2x1 क्या हो गया fx1, और e के पावर 2x2 क्या हो गया fx2। तो आप लोगों ने शुरू किससे किया था कि x1 इज ग्रेटर देन x2, ये इंप्लॉइज करते जाइए आप बार बार। ठीक, यहां से स्टार्ट किया था स्टेप 1, x1 इज ग्रेटर देन x2 के एज्यूम किया, उसके बाद इंप्लाई करते गया, मैथमेटिकल फंक्शन करते गया, और आप लोगों को लास्ट में आ गया कि fx1 भी ग्रेटर देन fx2 है, तो वो आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए ग्राफ से भी पुष्टि हो गई और आपने मैनुअली भी कर दिया, मैथमेटिकली भी कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही, मैंने मेहनत किया है, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।